नमो नमः। पूर्व के व्याख्यान में हम लोगों ने पढ़ा अश्वघोष के महाकाव्य। आज का जो विषय है वो है कालिदास। कालिदास के महाकाव्य हैं उस पर हम आज चर्चा करेंगे। कालिदास क्या हैं, कौन है, तो पहले इसको समझ लें। सरस्वती के जो वरद पुत्र कवि कुल चूड़ामणि तथा भारतीय संस्कृति के महान व्याख्याता महाकवि कालिदास का नाम संस्कृत साहित्याकाश में दैदीप्यमान सूर्य ग्रह के समान आज भी विद्यमान है। इनके जन्म स्थान व वंश परिचय आदि के संबंध में कोई भी प्रामाणिक या ऐतिहासिक जानकारी नहीं मिलती। इनके विषय में जो किंवदंतियां चारों दिशाओं में व्याप्त हैं, इतनी असंस्कृत व अविश्वसनीय हैं कि उन पर ध्यान भी नहीं दिया जाना चाहिए। अधिकांश कथाएं इतनी अप्रामाणिक हैं कि वे इतिहास, काल, संस्कृति व उनके व्यक्तित्व से कहीं भी मेल नहीं खाती। उन्हें विवाह से पूर्व महामूर्ख बतलाकर और बाद में अचानक महाकवि की स्थिति में प्रस्तुत करने के पीछे जनश्रुतिकारों का क्या उद्देश्य रहा होगा, यह एक विवाद का विषय है। इनका स्थिति काल संबंधी प्रश्न भी भारतीय साहित्य का एक अत्यंत जटिल एवं विवादग्रस्त विषय है। पाश्चात्य विद्वानों जैसे गोरोनस्की, हिलेवांट, पाठक, कीथ, विंटरनित्स, टॉमस आदि ने इनके समय निर्धारण पर विस्तार से विचार किया है, परंतु फिर भी निर्णयात्मक स्थिति नहीं बन सकी। इस संबंध में कुछ उच्च व निम्न सीमाओं का निर्धारण किया जा सकता है। इतना स्पष्ट है कि वे शुंगवंशी राजा अग्निमित्र लगभग 150 ईसा पूर्व के बाद और 633 ईस्वी के पूर्व हुए थे। सन 634 के ऐहोल शिलालेख में महाकवि कालिदास का गौरवपूर्ण उल्लेख मिलता है, जिससे सिद्ध है कि ये तब तक उल्लेखनीय व ख्याति प्राप्त हो चुके थे। यदि यह स्वीकार कर लिया जाए कि ईस्वी 473 के मंदसौर के वत्स भट्टी के शिलालेख के पद्य कालिदास से प्रभावित हैं, तो इनका समय चतुर्थ शताब्दी के बाद नहीं ले जा सकता। अधिकांश विद्वान इन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय 345 से 414 ईस्वी के शासन काल के समय मानते हैं, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इस प्रकार कालिदास चतुर्थ शताब्दी में हुए थे। यह सर्वाधिक तर्कसंगत अनुमान है। भारतीय जनश्रुति एवं परंपरागत रूढ़िवादी विद्वान कालिदास को विक्रमादित्य नामक महाराज के 9 रत्नों में से एक बतलाते हैं। धन्वंतरी, क्षपण, कामर, सिंह, शंकु, वेताल, भट्ट, घट्ट, खरपर कालिदासाः ख्यातो वराहमिहिरो नृपतेः सभायां रत्नानि वे वररुचिनर्वविक्रमस्य। इस बात की पुष्टि कालिदास के नाटक विक्रमोर्वशीय से भी हो सकती है। अतः इनका समय महाराजा विक्रमादित्य के समय निर्धारण के साथ जुड़ा हुआ है। कथा सरित सागर प्रथम शताब्दी ईस्वी में जो गुणाढ्य की वृहत कथा पर आधारित रचना है, विक्रमादित्य का वर्णन प्रस्तुत किया गया है। ये उज्जैन के राजा थे। इन्हीं ने शकों को प्रथम आक्रमण में पराजित करा दी। इस विजय के उपलक्ष्य में मालवगण स्थिति नामक संवत का प्रवर्तन किया था, जो कालांतर में विक्रम संवत के नाम से विख्यात हुआ था। इस मत के अनुसार कालिदास ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में हुए थे। कुछ समीक्षक अश्वघोष को कालिदास का पूर्ववर्ती मानते हैं, क्योंकि अश्वघोष का समय कनिष्क के राज्यकाल ईसा पूर्व 150 से संबद्ध है। ये लोग कालिदास को चतुर्थ शताब्दी में स्वीकार करते हैं, परंतु परंपरावादी उपयुक्त मत के अनुसार कालिदास के ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी का सिद्ध हो जाने पर अश्वघोष का प्रवर्ती होना स्पष्ट हो जाता है। यों भी डॉक्टर रामजी उपाध्याय के अनुसार कनिष्क नामधारी 2 व्यक्तियों के इतिहास प्रसिद्ध होने के कारण पिता व पौत्र का एक ही नाम था,
कनिष्क का समय भी निश्चित हो जाता है। अधिकांश भारतीय व पाश्चात्य विद्वान कालिदास को भारतीय साहित्य के स्वर्णकाल गुप्त युग में ही स्थित सिद्ध करते हैं। शकों को भारत से खदेड़ने वाले, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले, मालव संवत को विक्रम संवत के नाम से परिवर्तित कर चलाने वाले सम्राट चंद्रगुप्त ही इनके आश्रयदाता थे। इस मत की पुष्टि में वे काव्यों से भी अधिक अनेक प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। इतना निर्विवाद है कि वे किसी विक्रम नामक या उपाधि धारक के समय विद्यमान थे। उनका आश्रय स्थान भी लगभग निश्चित है, क्योंकि उन्होंने उज्जैन का वैभवपूर्ण वर्णन प्रस्तुत किया है। उन्हें उज्जैन नगरी सर्वाधिक प्रिय रही है। भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वान उन्हें ऋतुसंहार और मेघदूत इन दो वर्णनात्मक काव्यों, रघुवंश और कुमार संभव इन दो महाकाव्यों तथा विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम इन 3 नाटकों के लेखक के रूप में जानते हैं। इन्हीं रचनाओं के समीक्षण से पता चलता है कि उन्होंने विस्तृत भ्रमण किया था। इन्होंने अपने काव्यों में भारत के विविध भूभागों, हिमालय के देवदार, कश्मीर के चंदन, सिंधु के बालुकापूर्ण तटों, समुद्री तटों पर उत्पन्न होने वाले तमाल, नारियल व तांबूल, वल्लरियों का सजीव वर्णन किया है। इनका ज्ञान अति विशद था। उन्होंने प्रकृति का सूक्ष्म निरीक्षण किया था, जो काव्यों में पूर्णतया प्रतिबिंबित है। कालिदास के महाकाव्य, अभी जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा, 2 महाकाव्य हैं, रघुवंश और कुमार संभवम। रघुवंश जो महाकाव्य है, ये महाकवि कालिदास के महत और अंतिम महाकाव्य के रूप में रघुवंश की बड़ी प्रसिद्धि है। पाश्चात्य विद्वान कीथ ने इसे प्रौढ़ी प्रतिभा का प्रसून माना है। अधिकांश विद्वानों की परंपरा भी इसे अंतिम रचना स्वीकार करती है, परंतु वर्तमान शोधक डॉक्टर रामजी उपाध्याय के मतानुसार कुमार संभव कवि की अंतिम कृति है। यह एक विवादास्पद विषय है। रघुवंश में जो सर्गों की संख्या है वो 19 है। इसमें सूर्यवंशी राजाओं के वंश का वर्णन है। इसकी कथा वस्तु रामायण से ली गई है। वास्तविक एकता लाने की दृष्टि से इसका कथानक सीमित है। इसके कारण इसमें विवेचनीय 29 राजाओं में से केवल 20 का संक्षिप्त उल्लेख कर ही छोड़ दिया गया। रघुवंश तथा वाल्मीकि रामायण का तुलनात्मक अध्ययन करने से पता चलता है कि दोनों महाकवियों ने एक ही राम कथा के प्रसंग को भिन्नता से वर्णित किया है। रघुवंश की कथा वाल्मीकि रामायण की अपेक्षा पद्म पुराण के अधिक समीप है। दोनों महाकाव्यों में वर्णित वंशावली क्रम और राजाओं के नाम से बहुत अधिक भिन्नता है। रघुवंश के अनुसार दिलीप की 5वीं पीढ़ी में राम हुए, जबकि वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम का जन्म दिलीप की 17वीं पीढ़ी में हुआ। इसके अतिरिक्त वाल्मीकि रामायण की कथा समाप्ति श्री राम के दिव्य लोक प्रयाण के साथ ही हो जाती है, जबकि कालिदास ने रघुवंश में राम के पश्चात रघुवंश की 24 पीढ़ियों का वर्णन किया। इस प्रकार वाल्मीकि रामायण में रघुवंश की 18 पीढ़ियों का वर्णन है, जबकि रघुवंश महाकाव्य 29 पीढ़ियों का उल्लेख है। यह संख्यागत मित्रता की भिन्नता के अलावा मूल कथा में कहीं कहीं अंतर पाया जाता है। वाल्मीकि रामायण में राम की सेना के साथ लवकुश के युद्ध का वर्णन मिलता है, जबकि रघुवंश में इसका कोई उल्लेख नहीं। रघुवंश के प्रथम राजा हैं दिलीप, जो निसंतान थे। महर्षि वशिष्ठ कुलगुरु उनके इस दुर्भाग्य का कारण बतलाते हैं। इंद्रलोक से लौटते समय अपनी प्रिय रानी के संबंध में ही विचारलीन रहने के कारण उत्सुकतावश कामधेनु का उचित सम्मान करना भूल गए, जिससे उन्हें उस समय तक निसंतान रहने का शाप दे दिया, जब तक वे उसकी पुत्री नंदिनी की सेवा से प्रसन्न न कर लें। रघु एक महान विश्व विजेता हैं। अपने पिता के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चुराने पर वह इंद्र तक से लड़ भिड़ जाते हैं। इंद्र इनकी वीरता पर प्रसन्न होते हैं। रघु के पुत्र अज स्वयंवर में
विदर्भ राज की पुत्री इंदुमती को प्राप्त करते हैं। इंदुमती वास्तव में स्वर्ग की अप्सरा है, जिसे कर्तव्योल्लंघन के अपराध में उस समय तक के लिए पृथ्वी पर भेजा गया था जब तक उसे दिव्यहार स्पर्श न करे। सुखपूर्वक अनेक वर्ष व्यतीत कर दशरथ नामक पुत्र को जन्म देने के उपरांत एक दिन महर्षि नारद की वीणा से छूटकर एक दिव्य हार उसके वक्षस्थल पर आ गिरता है और वह शापोन्मुक्त हो जाती है। अज पत्नी के लिए विलाप करते हैं। यह वर्णन इस महाकाव्य की विशेषताओं में से एक है। अज के पुत्र दशरथ थे और उनके पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत व शत्रुघ्न। 9वें सर्ग में दशरथ का राजारूढ़ होता होना, मृगया वर्णन, धोखे से श्रवण कुमार की मृत्यु व पुत्र शोक से संतप्त पिता द्वारा राजा को दिए गए श्राप का वर्णन है। अग्रिम सर्ग में राजा का पुत्तेष्टि यज्ञ विधान व 4 पुत्रों की उत्पत्ति का उल्लेख है। 11वें, 12वें, 13वें सर्ग में रामायण की कथा को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया गया है। 13वां सर्ग विद्वत जगत में प्रसिद्ध है। इसमें इंद्र के पुष्पक विमान से अयोध्या लौटते समय श्री राम सीता को इन स्थानों को दिखाते हैं जहां उन लोगों ने सुख दुख के दिन बिताए थे। यहाँ कालिदास को प्रकृति चित्रण का अवसर मिल जाता है। 14वें तथा 15वें सर्ग में राम के राज्याभिषेक, सुंदर शासन, सीता परित्याग, लवकुश नामक पुत्रों की उत्पत्ति, अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान, सीता का पुनर्मिलन एवं उसके पृथ्वी में विलीन होने का सुंदर वर्णन है। 16वें सर्ग में राम के दिव्य लोक प्रस्थान करने के उपरांत अयोध्या नारी के रूप में कुशावती की राजा कुश के पास जाकर उसकी दयनीय दशा का वर्णन करने का प्रभावशाली उल्लेख है। शेष 3 सर्गों में 23 राजाओं का वर्णन है जो इस रघुवंश की धुंधली आकृतियां मात्र हैं। कालिदास की दृष्टि में कर्तव्य मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ आदर्श है। यही उसके संपूर्ण जीवन का नियमन करता है। उनका दृष्टिकोण है कि धनार्जन व प्रेम युवावस्था के लिए उपयुक्त है तथा वृद्धावस्था में मुक्ति प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। रघुवंशी राजाओं के बहाने में अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। शैशवे अभ्यस्त विद्यानां यौवने विषयीषणां वार्धके मुनिवृत्तिनां योगेनान्ते तनुत्यजाम्। अग्निवर्ण नामक अंतिम राजा के राजक्षा में से दिवंगत हो जाने पर उसकी गर्भिणी महारानी द्वारा राज्य संचालन की बात कहकर कवि मौन धारण कर लेते हैं। यही रघुवंश की समाप्ति हो जाती है। कीथ के अनुसार रघुवंश में सूर्यवंश की यशोगाथा के माध्यम से गुप्त वंश की कीर्ति सजीव है। इस महाकाव्य के लेखन से पूर्व कवि विनम्रता प्रकट करते हुए कहता है, क्व सूर्य प्रभुवो वंशः क्व चाल्प विषया मतिः तितीर्षुः दुस्तरं मोहात् उड़पे नास्मि सागरम्। यह महाकाव्य कोरा काव्य ही नहीं वरन उसे जीवन कहा जाए तो अत्युक्ति नहीं होगी। डॉक्टर चंद्रबली पांडे के अनुसार रघुवंश के 3 खंड हैं। रघुखंड जो अष्टम सर्ग के 27वें श्लोक तथा रामखंड जो 28वें श्लोक दशरथ जन्म वर्णन से प्रारंभ हो 15वें सर्ग की समाप्ति तक चलता है और खेल या अन्वय खंड परिशिष्ट के रूप में 4 सर्गों में प्रस्तुत किया गया है। रघुवंश में की कथा का उत्थान 15वें सर्ग तक ही है। इसके बाद तो वह कथा द्रुत गति से समाप्ति की ओर अग्रसर दिखाई देती है। वो यदि इसमें 15 सर्ग ही होते तो महाकाव्य में न्यूनता नहीं रहती। कवि जिस विचारधारा अर्थात सो अहम आजन्म शुद्धानाम फलोदय कर्मणाम आ समुद्र क्षितिशानाम अनाकृत वर्तमनाम को लेकर इस महाकाव्य के लेखन में प्रवृत्त हुआ था, वही अग्निवर्ण जैसे कामुक राजा के वर्णन से प्रसन्न नहीं दिखाई देता। फिर भी कवि ने रघुवंश को महारानी के गर्भ की सूचना देकर समाप्त घोषित कर दिया है। इस महाकाव्य के रघुवंश नामकरण के संबंध में महाकवि ने 2 पद्य प्रस्तुत किए, जिसमें प्रथम है
राजा दिलीप का नंदिनी से वर मांगना, ततः समानीय समानीतार्थिहस्तौ स्वहस्तार्चितवीरशब्दः वंशस्य कर्तारम् अनन्तकीर्तिं सुदक्षिणायां तनयं ययाचे। वे अपने वंश का प्रवर्तक पुत्र महारानी सुदक्षिणा के गर्भ से चाहते हैं। इसी के साथ रघु की उत्पत्ति, रघी धातु के गमनीय अर्थ को समझकर शास्त्रों के पारदृश्वा के होने की कामना से उसका नामकरण भी रघु कहते हैं। जैसा कि बताया जा चुका है कि इसकी कथा वस्तु का चयन पुराणों से किया गया था, जिसमें परिवर्धन कर कवि ने अनेक नवीन उद्भावनाओं के साथ रघुवंशियों का चित्रण प्रस्तुत किया। यहाँ उसे अपनी उन्मुक्त प्रतिभा को चमत्कृत रूप में उपस्थित होने का अवसर भी मिल गया। यह एक निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि उसे रघुवंश महाकाव्य के उपस्थापन में पूर्ण सफलता मिली। वास्तव में यह कवि की प्रौढ़ी और विद्वत्ता की चमत्कृत चरम परिणति का एक सुंदर उदाहरण है। कुमार संभव महाकाव्य। यह महाकाव्य अपनी सुकुमार भाव व्यंजना, उदात्त और कोमल कल्पना तथा प्रांजल पदविन्यास की दृष्टि से आधुनिक रुचि को विशेषतः स्पृहणीय है। इसे महाकवि की काव्य कला का कमनीय निदर्शन कहा जाता है। महाकवि की वर्णन शक्ति इस महाकाव्य में मृदुल एवं मनोहारी रूप में प्रस्फुटित हुई है। विविध वर्णन चित्र पाठक को बरबस आकर्षित कर ही लेते हैं। कहीं बसंत का सुहावना वर्णन है, कहीं हिमालय की दर्शनीयता चित्रित है, तो कहीं तर्क वितर्क युक्त शिव पार्वती के संवाद की विशेषता चमत्कृत कर रही है। कुमार संभव में रचना की एकता पूर्ण रूप से विद्यमान है। इसमें आचार्यों द्वारा प्रस्तुत महाकाव्य के अधिकांश लक्षण प्राप्त हो जाते हैं। तारकासुर देवताओं एवं मनुष्यों को त्रस्त कर देता है और यह तथ्य सन्मुख आता है कि केवल शिव महादेव का पुत्र ही उसे पराजित कर सकता है। यह काव्य हिमालय के वर्णन से प्रारंभ होता है, जहाँ महादेव शिव समाधि में बैठे हैं। देवर्षि नारद एक भविष्यवाणी करते हैं कि हिमालय की पुत्री पार्वती शिव के साथ विवाह करेगी। तदनुसार पार्वती शिव की उपासना में दिन व्यतीत करती हैं, किंतु महायोगी शिव पर इसकी सेवा और उपस्थिति का कोई प्रभाव दिखाई नहीं देता। कवि महादेव को वास्तविक धीर कहते हैं, क्योंकि विकार का हेतु पार्वती सम्मुख है, परंतु फिर भी विचलित नहीं है। विकार हेतु सती विक्रियन्ते येषां न चेतांसि तयेव धीराः। ऐसे धीर को पुत्रोत्पत्ति के लिए प्रेरित करने की दृष्टि से इंद्रादिदेव वसंत के साथ कामदेव को उनके आश्रम में भेजते हैं। वसंत कामदेव आम के आश्रम पर बैठकर अपने पुष्प बाण से प्रहार करना ही चाहता है और शिव का चित्त कुछ विचलित सा दिखाई देता है। दूर से ही क्षण शिव को वस्तु स्थिति का परिज्ञान होता है। वे इस विचलन का कारण जानने को सचेत होते हैं और उनकी दृष्टि सम्मुख विस्तृत एवं पुष्प बाण से प्रहार करने को उद्यत काम पर जाती है। वे उसकी धृष्टता से क्रुद्ध हो जाते हैं और उसे भस्म कर देते हैं। क्रोधम प्रभो संहरा संहरेति यावत् गिरः खे बरुतां प्रचरन्ति तावत् स वह्नि भवन्नेत्र जन्मा भस्मावशेषम मदनम चकारः। मदन की पत्नी रति हृदय दुरावक विलाप करती है। वह भी मृत्यु का वर्ण कर अपने पति के साथ सती हो जाना चाहती है, किंतु एक आकाशवाणी उसे ऐसा करने से रोकती है तथा आश्वासन देती है कि शिव पार्वती के मिलन के पश्चात वह अपने पति को पुनः प्राप्त कर लेगी। शिव पुनः समाधिस्थ हो जाते हैं। पार्वती यह सब देखती है और अपने रूप की निंदा करती है, जिसके माध्यम से वह अपने प्रिय को भी न रिझा सकी। तथा समक्षम दहता मनोभवम पिनाकिना भग्न मनोरथा सती निनिंद रूपम हृदयेन पार्वती प्रियेषु सौभाग्य फला ही चारुता। पार्वती तपस्या के द्वारा शिव को प्रसन्न करती है। शिव ब्रह्मचारी रूप में उपस्थित होते हैं। अथा जिनाषाढ़धरः प्रगल्भवाकः ज्वलयन्निव ब्रह्ममयेन तेजसा विवेश कश्चित् जटिलस्तपोवनं
शरीरबद्ध प्रथमो आश्रमा यथा। यह शंकर को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती है। यह जानकर शंकर स्वयं के विषय में निंदात्मक शब्दों का प्रयोग करते हैं। वपो विरूपाक्ष लक्ष्म जन्मता दिगंबरत्वेन निवेदितं वसु वरेषु यत् बालमृगाक्षि मृग्यते तदस्ति किं व्यस्तमपि त्रिलोचने। पार्वती उसे समझाने का प्रयास करती हैं कि वह अपने प्रिय की निंदा नहीं सुन सकती। ब्रह्मचारी उसे उसके तर्कों का उत्तर देने को उत्सुक दिखाई देते हैं कि पार्वती किंचित परेशान हो उठती है। वह यही उचित समझती है कि वहाँ से कहीं अन्यत्र चली जाए, और ज्यों ही जाने को उद्यत होती है ब्रह्मचारी उसे हाथ से पकड़ लेता है। ज्यों ही उसकी धृष्टता से क्रुद्ध पार्वती पीछे मुड़कर देखती है, तो ब्रह्मचारी के स्थान पर शिव को उपस्थित देख न आगे बढ़ पाती है और न ही पीछे बढ़ पाती है। अंत में शिव विवाह कर लेते हैं। फिर कुमार की उत्पत्ति होती है, जो तारकासुर का वध कर देवों को अभिष्ट रूप से पूर्ण करता है। इस प्रकार इस महाकाव्य में हिमालय का संक्षिप्त एवं बिंबग्राही वर्णन, तीसरे सर्ग में बसंत के आगमन पर वंश की आभा, चौथे सर्ग में रति विलाप, पांचवें सर्ग में ब्रह्मचारी विषधारी शिव तथा तपस्विनी पार्वती का संवाद आदि विषय बहुत ही उत्कृष्ट शैली में प्रस्तुत किए गए हैं। अनेक स्थलों पर शब्द की लक्षणार्थ शक्ति प्रस्फुटित हुई है। इस महाकाव्य के सर्गों की संख्या को लेकर एक विवाद है। कुछ विद्वान इसके 17 सर्ग महाकाव्य द्वारा रचित बताते हैं, परंतु अधिकांश मनीषी इसे स्वीकार नहीं करते। वे केवल 8 सर्ग ही महाकाव्य को लेखनी में प्रसूत मानते हैं। कुमार संभव के प्रथम 8 सर्गों पर ही मल्लिनाथ की टीका प्राप्त होती है, जो संस्कृत महाकाव्यों के सुप्रसिद्ध टीकाकार माने जाते हैं। इससे स्पष्ट है कि वे महाकवि कालिदास रचित सर्गों की संख्या 8 ही मानते हैं, किंतु 9 से 17 सर्ग तक के शेष भाग पर सर्वप्रथम श्री सीताराम भट्ट परवणीकर ने टीका लिखने का साहस किया, जो निर्णय सागर प्रेस बंबई से प्रकाशित हुई थी। शिव और पार्वती जैसे सर्वपूज्य देवताओं की प्रणय गाथा को विषय बनाकर उस पर महाकाव्य लिखने की विचारणा निश्चित रूप से एक साहसिक कार्य था। कालिदास ने इस साहस को अपनाकर इन दोनों देवताओं के प्रणय को देवी रूप में प्रस्तुत न कर शुद्ध मानवीय रूप में प्रस्तुत किया है। डॉक्टर भोला शंकर व्यास के अनुसार यह महाकाव्य पूर्णतः रसवादी है। रघुवंश की भांति किसी नैतिक व्यवस्था का पोषण नहीं दिखाई देता। यौवन की सरस क्रीड़ा का वर्णन ही कवि का प्रमुख प्रतिपाद्य विषय जान पड़ता है, जिसे कि कवि ने पौराणिक इतिवृत्त को लेकर व्यक्त किया है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अगले व्याख्यान में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए शुभम भूयात्।